खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर दबंगों का दलित की जमीन पर गिद्ध दृष्टि देखने को मिल रही है। कमजोर दलित के जमीन को डरा धमकाकर कब्जा करने की कोशिश है। दबंगों ने पहले जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवाई, फिर दबंगों ने दबंगई से जमीन पर दखल करने का प्रयास किया। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन से लेकर अंचलाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के तुर्की थाना क्षेत्र के लदौड़ा गाँव का है। पीड़ित पक्ष विशाल ने आरोप लगाया कि 1966 में उसके परिजन जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवाए थे। इस जमीन पर दाखिल खारिज कराकर जमीन का रसीद भी कटाने लगा, लेकिन दबंगों की नजर उस जमीन पर पड़ी। उसने फर्जीवाड़ा करके पहले जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवाया, फिर अंचलाधिकारी और कर्मचारियों से मिलकर जमीन को फर्जी तरीके से दाखिल करके अपने नाम करा लिया और जबरदस्ती कब्जा करने पहुंच गए। इसकी सूचना जब तुर्की थाना को दिया गया तो वहां भी कोई मदद नहीं मिल सकी। अंचलाधिकारी को जब इसकी सूचना दी तो दबंगों के प्रभाव में आकर उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने पहले मेरा अपहरण भी किया और जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह अपहरणकर्ता के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाया और फिर से अपने जान माल की रक्षा करने और मेरे जमीन पर जिस दबंग की बुरी नजर है उससे बचाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। मामला कुछ नहीं है। मैं जमीन लिया हूँ राजू गुप्ता से और राकेश पासवान से, ठीक है। उसका रसीद, उसका केवाला देख करके हमने उससे ज़मीन परचेज किया। हमको ज़रूरत था ज़मीन का, हमने परचेज किया, पैसा अगला को दिया। वो ज़मीन जब हम परचेज कर लिए, उसका दाखिल खारिज मोटेशन सब चीज़ भेल था। हम जब परचेज कर लिए तो इन लोगों ने DCLR साहब के यहाँ आवेदन दिया कि इनका पहले अंचलाधिकारी के यहाँ, उसके बाद DCLR के यहाँ, अंचलाधिकारी के यहाँ रोकने का आवेदन दिया। अंचलाधिकारी पेपर देखे, उस आधार पर उन्होंने कहा कि ये रोकने का चीज़ नहीं है, ये जायज़ चीज़ है। उन्होंने मोटेशन कर दिया। मोटेशन करने के बाद विपक्षी ये लोग जो हैं, ये लोग गए DCLR के पास कि ये मोटेशन गलत हो गया, इनका मोटेशन रद्द किया जाए, ठीक है। तो हम इस बीच में ज़मीन पर एक रोज़ आए तो ये लोग आनाकानी करने लगे, नापी जोखी, फलना नहीं करने देंगे, ये करने देंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे। हम कहें जरे बुआ झगड़ा लड़ाई की कोई बात नहीं है, बात ख़त्म करो। तो पुलिस वाली आ गई। पुलिस वाले के आने के बाद पुलिस थाना पर दोनों आदमी को बुलाए। बुलाने के बाद उन्होंने कहा से उस ज़मीन पर कोई नहीं जाएगा जब तक DCLR का डिसीजन नहीं होगा। DCLR का डिसीजन हो जाएगा तो आप अपना ज़मीन पर जाइएगा, चाहे आप जाइएगा, जिसके पक्ष में होगा वो अपना जाएगा। हम लोगों ने वेट किया। इतना ज़रूर पुलिस वाले ने लगा दिया, दरोगा जी ने, कि उस ज़मीन पर कोई नहीं जाएगा, ज़मीन खाली रहेगा, ठीक है। तो इतना ज़मीन इधर जो है ये छोड़ करके अपना ये लोग अपना उधर गेहूँ बाव कर लिए, ठीक है। उसके बाद DCLR के यहाँ से डिसीजन जब हो गया, उसके बावजूद फिर हम नापी के लिए फिर दोबारा अथी किए। एक बार नापी के लिए लोग आया तो इन्होंने भगा दिया इन लोगों ने, ये लोग भगा दिए। उसके बाद फिर दोबारा हमने अथी किया तो फिर दोबारा आज का डेट पड़ा नापी जोखी के लिए। तो इनको भी नोटिस किया गया, हमको भी नोटिस किया गया। अगर वो चीज़ गलत है तो अंचलाधिकारी से समझा जाए, भूमि सुधार से वहाँ से समझा जाए, DCLR से समझा जाए, इससे समझा जाए। हमको कहाँ डिसीजन? जब आप अपना ज़मीन कब्जा में आप रख सकते हैं, आप खरीदे हुए हैं, तो हम भी खरीदे हुए हैं, वो जायज़ चीज़ है, तो आप हमको क्यों रोकते हैं? आपका 3 खेसरा से जितना आपका रकबा पुरता है वो आपका है। मेरा 13 डिसमिल 2 आदमी के नाम से है, वो मेरा है। मैं करूँगा अपना काम, नापी जोखी कराऊँगा। आपको अगर किसी तरह से आपको अगर ये लगता है कि दबंगता की बात, मारपीट की बात, फलना, तो वो मारपीट दबंगता हम लोग कभी नहीं किसी पर करते हैं। हम लोगों पर कोई धमकी देता है जो हरिजन अत्याचार अधिनियम में फंसा देंगे, तब फलना में फंसा देंगे, तो MLC का पैर भी आएगा, तब फलना का पैर भी आएगा, चिल्ला का पैर भी आएगा। जहाँ जायज़ चीज़ होता है किसी का पैर भी नहीं चलता है। प्रधानमंत्री मेरा ज़मीन ले लेगा? आप मेरा ज़मीन ले लीजिएगा। हम आदरपूर्वक अभी भी कह रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी भी कह रहे हैं जी आप लोग रहिए। अब कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं AC के यहाँ। AC के यहाँ ये लोग गए हैं, हमारे तरफ से किसी तरह का कोई अभी हमको नोटिस वोटिस नहीं है, ना हमको पता है कि वहाँ केस भी हुआ है। अगर आपने केस किया है तो इस पर इंजेक्शन लगेगा, 44 लगेगा, ना आप आइए ना हम आए। अगर नहीं लगा है तब तक मैं नापी कराऊँगा। जिस तरह से आप खेती बाड़ी करते हैं मैं भी खेती बाड़ी करूँगा, हमारा ज़मीन है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर इसके बाद भी आप जबरन हमारे साथ करेंगे तो इसके लिए अदालत भी है।
लेकिन इन लोगों का आरोप है कि से जमीन मैंने लिया है, वो गलत ढंग से जो है जमीन किसी और से रजिस्ट्री करा ली है। मुंह से कोई चीज़ मैं कह दूंगा मेरा हो जाएगा। आप आए हैं, पत्रकार हैं, आप मेरा पेपर देखेंगे, DCLR देखेंगे, CO देखेंगे, कलेक्टर साहब देखेंगे, डिसीजन वो करेंगे कि ये गलत है कि सही है। मैं अपने मर्जी से कहूँगा मेरा है तो मौखिक तो हो जाएगा, मेरा थोड़े, मेरे बाप का नहीं हो सकता है। और जबरन करने वाला कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जिसका भी जबरन किया, अवैध कब्जा किया, उसका नहीं हो गया है। जिसका चीज़ होता है उसी का होता है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ महेश राय। यह मामला है हमारे बाबूजी के नाम पे। यह ज़मीन 1966 में लिया गया था, जो 1966 से लेके अभी तक हम इस ज़मीन पर मतलब कि जोत आबाद कर रहे हैं, शुरू से लेके अभी तक मतलब कि करते आ रहे हैं। और यह मनीर हजाम से हमारे बाबूजी ज़मीन लिए, ठीक है, 1966 में। 1966 से लेके 1979 में दाखिल खारिज हुआ, जिसका रसीद 1990 का भी रसीद मेरे पास है, 2002 का भी रसीद मेरे पास है, 14 का भी रसीद है, 2019 का भी रसीद है और 2022 का भी रसीद है। और यह ज़मीन हम शुरू से अपने दखल कब्जा में लेते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग दबंग लोग गलत तरीक़ा से इस ज़मीन को जगहबंदी फाड़ चीर के नया जगहबंदी कायम करके ज़मीन ये लोग अपने नाम पर करके दावा ठोक रहे हैं कि यह ज़मीन मेरा है। आपका ज़मीन बगल में है, जो बगल में ज़मीन है वो हमारे माताजी के नाम पे ज़मीन है, और यह ज़मीन जो है 3713 का जो रकबा है ये हमारे बाबूजी के नाम पर केवाला है, जो हमारी माँ से पहले ही केवाला हमारे बाबूजी 3713 ले चुके हैं, जिसका जवाबंदी रसीद केवाला ओरिजिनल सब चीज़ मेरे पास है। मगर कुछ दबंग लोग चाहते हैं कि इसको हम किसी भी तरह से मत दलित को मत ज़मीन से यहाँ से मतलब कि बेदखल करके हटा दें। और कुछ पेपर इन लोगों ने ऐसा पेपर बनाया है जो इस पर दावा ठोक रहे हैं कि यह ज़मीन मेरा है। और CO साहब भी इनमें मिली भगत मतलब कि किए हुए हैं। जब हम CO साहब के यहाँ जाते हैं तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको हम आवेदन भी दिए थे कि नापी नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद इस मामले में CO साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और DCLR का जो मामला है, जो केवाला उस समय हमारे बाबूजी के नाम पर जो केवाला दर्ज है, वह केवाला न मिलने के कारण हम अपने माताजी के नाम वाला केवाला जो चले गए थे मतलब DCLR में, उसमें मतलब कि खारिज कर गई, क्या कहते खारिज हो गई थी। उसके बाद जब हमारे बाबूजी वाला जब केवाला प्राप्त हुआ तो हम मतलब DCLR के एंगेंस्ट में एडिक्शन कलेक्टर के यहाँ चले गए अपील में, जो वो केस मतलब कि कोर्ट में चल रही है, जो अभी तक किसी मतलब कि क्या कहते किसी के पास अभी नोटिस भी गए नहीं है। और ये लोग किसी भी तरह से चाहते हैं कि इसको मतलब कि नापी करें। जब हम एडिक्शन कलेक्टर के यहाँ जब चले गए हैं, वहाँ से जो निर्णय आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। मगर जो हमारे बाबूजी के नाम पे जो केवाला है पुराना नंबर से लिया गया है और इसका तिमतिमा करा के दाखिल खारिज 3713 का एरिया जो 26 डिसमिल है वो हमारे दखल कब्जा में है। और इन लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि हम इसको हड़प लें। एक दलित का जो है, दलित का ज़मीन चाहते हैं कि किसी भी मार पीट करके इसको यहाँ से हटा दें, क्योंकि इससे पहले भी हम गेहूँ बुआई कर रहे थे तो हमको यहाँ बंदूक के बल पे किडनैपिंग करके ले गया था, मार पीट के अधमारा कर दिया गया था। वहाँ से हम किसी भी तरह जान बचा के भागे थे। और आज और अभी ये लोग नापी के लिए आए हैं। हम CO साहब से कल शाम में आवेदन, CO साहब बोले कि आवेदन दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। जब CO साहब को जब हम बार बार कहते हैं तो न वो हमारा फ़ोन रिसीव करते हैं और न ही हमसे बात करने के लिए तैयार है। और किसी भी तरह CO साहब एक बात कहते हैं कि आपका ज़मीन कहाँ से आया, आपके पास क्या है, और जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो साफ मतलब कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि केस नंबर लाइए, फलना लाइए, चिलना लाइए। जिस समय हमारे बाबूजी केवाला करवाएं उस समय सिर्फ कि केवाला के आधार से ही दाखिल खारिज उस समय होता था। अभी नया के नियम में है केस नंबर लाइए तो ये लाइए वो लाइए। तो ये लोग मतलब कि हम लोग अंचल में भी जाते हैं लाने के लिए तो वहाँ पे कोई हमारा सुनता नहीं है। एडिशनल कलेक्टर के यहाँ गए तो क्या वहाँ से 44 वगैरह लगाने की या किसी तरह का एप्लीकेशन देने की आगे बात नहीं? तो हम जब गए एडिक्शन कलेक्टर के यहाँ गए, जब वहाँ जब चले गए तो हम SDM साहब के यहाँ से 44 के लिए हम थाना पर मतलब कि दिए थे, तो वहाँ से 44 भी नहीं हुआ। 2 दिन थाना पर गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जाइए कल आइए,
ये बात हो गया। उसके बाद हम फिर रिमाइंडर मरवाए वहाँ से, तो उसके बाद भी थाना से मतलब कि भाई मतलब कोई अथी नहीं हुआ। नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ विशाल वैभव और हमारे बाबूजी हैं बालदेव पासवान, जो इन्हीं के नाम पे केवाला दर्ज है और वो किसी भी तरह चाहते हैं कि हम जमीन दखल कर लेंगे। और ये भी बोला जा रहा है अभी आज के डेट में अभी स्वयं कि हम हर कीमत पर नापी करके दखल कब्जा करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए जो करना हो, जिसको बुलाना है बुलाओ, हम करेंगे तो करेंगे। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।